नमस्कार दोस्तों, हाउसफुल 5 का ग्लैमरस ट्रेलर देख के तो सबको खुशी मिली होगी। पर ट्रेलर में काफी सारी हिडन डिटेल्स है जो अपनी आंखों से छुकी होगी। जैसे कि ये कि इस मूवी में पापा रंजीत का खून नहीं होता बल्कि होता है इस सस्ते विजय माल्या का खून। ऐसी और हिडन डिटेल्स के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक क्रूज शिप से और इस शिप का नाम होता है यही नाम होता है इस शिप का। और इस शिप पे रंजीत दोबरियाल का 100th बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। जरा एक बार इस इंसान को ध्यान से देखो, ये कौन से एंगल से 100 साल का लगता है समझ में ही नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पे तो 50 साल में ही ऐसी हालत हो जाती है। खैर, अमीर लोगों की अमीर बात है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रंजीत की जो एम्पायर है उसका असली हकदार यानी कि वारिस सिर्फ जॉली है। अब हाउसफुल 2 की तरह ही हमें यहाँ पे तीन जॉली देखने को मिलते हैं। रितेश देशमुख के जॉली का नाम होता है जलाबुद्दीन, अभिषेक के जॉली का नाम होता है जलभूषण और अक्षय के जॉली का नाम होता है जूलियस। अब ट्रेलर से हमें पता चलता है कि अक्षय कुमार की बीवी होती है नरगिस फाखरी, रितेश देशमुख की बीवी होती है सोनम बाजवा और अभिषेक बच्चन की बीवी होती है जैकलिन फर्नांडिस। ट्रेलर में हम अक्षय कुमार की एक लाइन सुन सकते हैं, याद आया मुझे, और ये अक्षय कुमार अपनी बीवी के रेफरेंस में बोलते हैं। तो क्या इसका यह मतलब है कि हाउसफुल 4 की तरह अक्षय कुमार हाउसफुल 5 में भी अपनी याददाश्त बीच बीच में खोते रहते हैं? और जो कंफ्यूजन होता है वो ऐसा होता है कि अक्षय की जो बीवी है यानी कि नरगिस फाखरी वो रितेश देशमुख की गर्लफ्रेंड है। रितेश देशमुख की जो बीवी है यानी कि सोनम बाजवा वो अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड है। पर अभिषेक बच्चन की जो बीवी है वो सबकी गर्लफ्रेंड है। बाबा रे बाबा, बहुत गड़बड़ है रे बाबा। इसके बाद मेकर्स ने छुपाने की काफी कोशिश की पर आखिर भाई ने ढूंढ ही लिया। इस सीन में हम देख सकते हैं कि खूनी इस सस्ते विजय माल्या के पीछे पड़ा है और अगले ही सीन में खूनी इसको मारकर उसकी लाश को नीचे फेंक देता है। अब इस खून के प्राइम सस्पेक्ट बनते हैं हमारे 3 मेन कपल्स और इसलिए उन सबको फरदीन खान का जो कैरेक्टर है वो शिप के जेल में डालता है। अब ऐसा लगता है कि इसमें फरदीन खान का जो कैरेक्टर है वो आइदर रंजीत का या फिर इस शिप का मैनेजर है। इसके अगले ही सीन में हम देख सकते हैं एक धांसू एंट्री, वो होती है हमारे संजू बाबा और जैकी बाबा की, जो इस मूवी में पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं और वो दोनों आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन करने की आखिर खून किसने किया है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि दोनों पुलिस ऑफिसर हमारे तीनों मेन लीड से पूछताछ कर रहे हैं और फिर ट्रेलर में ऑडियंस को गुमराह करने के लिए उन्होंने ऐसा दिखाया कि रंजीत का कैरेक्टर मर चुका है और अक्षय, अभिषेक और रितेश ये तीनों उसकी बॉडी को कैरी कर रहे हैं। उसके अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि सब एकदम शॉक में है, लेकिन ये अकेली एक औरत कौन सी बाबा जी की बूटी फूक के आई है पता नहीं, जो अकेले ही हंस रही है। इसके बाद एंट्री होती है एकदम सिंपल कपड़ों में पर एकदम स्टाइलिश शूज में नाना पाटेकर की। फिर हम देख सकते हैं श्रेयस तलपड़े के कैरेक्टर को जो एक तस्वीर जला रहे हैं। लगता है इनका दिल टूटा है और जिसने भी इनका दिल तोड़ा है वो इसी शिप में है, पर वो शायद किसी और के साथ है। ज्यादा जूम करने पे ऐसा पता चल रहा है कि ये शायद सोनम बाजवा है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि खूनी जो है वो अक्षय कुमार यानी कि जूलियस यानी कि जॉली को गोली मार रहा है और उसे बचाने के लिए दोनों पुलिस वाले गोली के सामने कूदते हैं। फिर इसके बाद आता है हाउसफुल 1 का आइकॉनिक सीन जो उन्होंने रिक्रिएट किया हाउसफुल 5 में, जहां पे अक्षय कुमार इस बार दो सीजीआई बंदरों से मार खा रहे हैं। सच बताता हूं, इतने टट्टी वीएफएक्स देख के मुझे खुद को लग रहा है कि वॉर 2 का वीएफएक्स इससे ज्यादा अच्छा था। वैसे ही सेम वीएफएक्स हमें देखने को मिलता है जब रितेश देशमुख के मुंह में एक पैरेट घुस जाता है। इसके बाद आता है जैकी दादा के बेटे का मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग, रे छोटी बच्चे हो क्या। ट्रेलर का एंड होता है विद लास्ट आइकॉनिक सीन जहां पे नाना पाटेकर की धोती उड़ती है और अक्षय कुमार बिन अक्षय कुमार वो धोती उड़ते हुए देखते और सीधा बोलते देख ली। ये था हाउसफुल 5 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन वीडियो। बाकी अगर आपको कोई डिटेल्स मिली रहेगी तो कमेंट्स में जरूर बताना। उसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।